आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेस्ट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अकला। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की आज यूम वफ़ात है और इसी सिलसिला में नगरोटा असम्बली हलका के दूर दराज इलाके में बहुजन समाज पार्टी की जानिब से एक तकरीब जो है मुनक्कद की गई। वहाँ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को यहाँ खराज अकीदत पेश किया गया और वहीं उनकी जानिब से किए गए कामों पर बात की गई और बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हाजी शाख मोहम्मद जी मेरे साथ हैं, जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा इन्होंने नगरोटा असम्बली हलका से इंतखाबात भी लड़े। वोट कम मिले ज़्यादा मिले वो एक अलग मैटर है, आज हम उस मौजू पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की ज़िंदगी को लेकर और बात करेंगे जो कानून उन्होंने मुल्क के लोगों को दिया और आज जो कुछ कानून में तरमीम्स की जा रही हैं उनको लेकर। हाजी साहब वक्त दिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाबा साहब की यूम वफ़ात है और आपने उस सिलसिला में बड़े दूर दराज इलाके को चुना और वहाँ पे आपने प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अकला साहब, ऐसे है कि हमारे मुल्क का कानून जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था और उसी के मद्देनज़र जो आम गरीब आदमी, वर्किंग क्लास, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको आज एक बराबर का रुतबा मिला हुआ है। तो उसी सिलसिले में हम एक रूरल एरिया में एक प्रोग्राम कापोता डंसाल ब्लॉक में एक प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया हुआ था। तो उसी सिलसिले में हमने लोगों को उनके रास्ता जो दिखाया हुआ है उन पर चलने के लिए हमने लोगों को जो है वो जो चले हैं उनका शुक्रिया अदा किया और जो नहीं चल रहे हैं उनको भी हम कहते हैं कि वो भी इस रास्ते पर चलें। बहुत ही बेहतरीन रास्ता है इस पर चलने के लिए, पूरी ज़िंदगी अमन सुकून से गुजर जाती है। हाजी साहब, एक बात जो है मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार कहती है रोडों का जाल बिछ रहा है। हाँ, हम देखते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वाकया ही रोड बन रहे हैं, रोड अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन रिंग रोड की हम बात कर लेते हैं। सरोर से लेकर जट्टी तक रिंग रोड बनना है, अभी आधा रिंग रोड जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन आज जो है मीरा साहिब सुहांजना के अंदर जो है रिंग रोड पर टोल प्लाजा लगा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, बीजेपी जो भी करे सब जायज़ है, मैं यही कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी को पूरा अख्तियार हासिल है कि वो जम्मू के लोगों को कितना सुख दे सकते हैं, तो ये सुख दे रहे हैं। दुख तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमने खुद लिया हुआ है, तो इसलिए शुक्रिया बीजेपी। बीजेपी का शुक्रिया किस अंदाज में कर रहे हैं, मैं समझा नहीं बात को। सर, हमने नुमाइंदे बनाए हुए हैं तो अब इनको अख्तियार तो दिया हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो जम्मू के लोगों ने झोली भर के बीजेपी को वोट दिया, ये उसका गिफ्ट जो है जम्मू के लोगों को मिलता है। और हम थैंक्स कहते हैं बीजेपी को, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी। लेकिन रास्ता कंप्लीट नहीं है, आधे से ज़्यादा रिंग रोड का काम जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, काम अभी ज़ेर तामीर है। लेकिन रिंग रोड पर टोल प्लाजा लग गया और उस पर आज टोल कटना शुरू हो। सर, ये कोई नई बात थोड़ी है, गंगा साफ हो गई क्या? करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, अब समझ रहे हैं? तो ये नहीं बना तो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से फिर भी अब यही कहूँगा कि बीजेपी का शुक्रिया। बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, नई हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुकी है। आप दावा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी के बिना जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मार ली। जो नई सरकार का कामकाज करने का तरीका है और जो नई सरकार काम कर रही है, सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में 12 गैस सिलेंडर और राशन को डबल किया जा रहा है। सरकार की इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर, आपके दो सवाल थे, एक सवाल पहले का मैं जवाब देता हूं कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक ने अपोजिशन को वोट नहीं दिया, सरकार बनाने के लिए दिया। दोनों रीज़न में कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के हुक्मरानों की सरकार बनाने के लिए वोट दिया
और उसके अलाइड जो जहाँ पर उनके समर्थक थे उन्होंने भी उन्हीं को दिया। और जो जम्मू में थे वो जम्मू के चीफ मिनिस्टर के लिए जो कि दोनों ने दावे किए हुए थे। ना ही कश्मीर में किसी को अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के रोल के लिए वोट दिया, ना ही जम्मू में दिया। अब आती है आपकी दूसरी बारी। सर आप कह रहे हैं, मीडिया के ज़रिए हम सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी तक इसका बाकायदा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। अब जैसे आप कह रहे हैं ये जो सतीश शर्मा की स्टेटमेंट है आज की। सर अभी ये नए मंत्री हैं तो शायद अभी उनको नहीं आइडिया हो कि नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। जैसे सब जुडिश एक कमेटी बनाई है रिजर्वेशन के लिए, उसका भी बाकायदा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। अगर निकला हो तो मुझे भेज देना। तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो हो सकता, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये कर दें, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब इस बार फ्री हैंड सरकार चला रहे हैं, उनको रोक टोक ज़्यादा नहीं है, हो सकता कर जाएं, उम्मीद करते हैं। अभी स्टेटहुड का मिलना कितना ज़रूरी है? सर बहुत ही ज़रूरी है ये, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये करेंगे। उमर साहब खुद इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं हैं। अब इस पार्टी का एक तो असूल रहा है ना कि जो कश्मीर में बात करते हैं वो जम्मू में नहीं करते हैं, और दिल्ली में क्या करते हैं इसका अभी तक कोई पता नहीं है। तो अभी 6 महीने तक मेरे ख्याल में हर पार्टी ने इनको मौका देना चाहिए ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ हाजी शाख मोहम्मद जी, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की यूम वफ़ात को लेकर बात की। एक क्लियर मैसेज जो है इन्होंने लोगों तक जो डॉक्टर साहब का है वो पहुंचाने की कोशिश की। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ नए मुद्दे चल रहे हैं और जो कुछ नई सरकार बातें कर रही है, नई सरकार के नए मंत्री सतीश शर्मा जी बात कर रहे हैं कि हम राशन को डबल करने जा रहे हैं, हम 12 गैस सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने एक स्टोरी जो है वो आपको ऑन-एयर करके दिखाई कि सरकार ने राशन कार्ड की रीसर्वे के लिए एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। जल्द ही राशन कार्ड का नया सर्वे होगा, और अब आने वाले दिनों में ये वक्त फैसला करेगा कि नई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ करती है और क्या कुछ कर सकती है। रियासत के दर्जे को लेकर हमने समझने की कोशिश की, और इन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा मिलना बेइंतहा ज़रूरी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलाती है और केंद्र कब तक देती है। देखते रहें JK न्यूज़ नेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।